तो भाई 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। हमारा टॉम ऑपरेटर भाई कोई भी चोरी करना नहीं चाहता है। सिर्फ कंपनी के मैनेजर, सुपरवाइजर और दिल्ली मेट्रो के अधिकारी मिलकर के चोरी कराते हैं, क्योंकि उनको हिस्सा चाहिए होता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप ईमानदार सर, आपने अभी 30 रुपए लिए हैं मुझसे। आपने अभी 30 रुपए लिए हैं, पर्ची दी नहीं है। उधर से क्यों निकाला आपने? जो प्रिंटर है ना हमारा खराब हो चुका है अभी। नहीं तो सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको किया, 5 मिनट रुक जाओ, आपको पर्ची दिखा दो। नहीं तो आपको निकालना नहीं चाहिए था, पर्ची देनी चाहिए थी आपको। मैं आपको पर्ची प्रोवाइड करूँगा, पर आप 5 नहीं तो मिनट पहले वेट करना पड़ेगा। नहीं, पैसे लेने के बाद तुरंत करनी चाहिए ना आपको। पर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए 5 मिनट होगा। नहीं, फिर भी आपको तुरंत बोलना चाहिए था कि पर्ची निकलेगी, तब आपको निकालेंगे। सर मेरे को यहाँ पे पैसेंजर खड़े थे, तो मैंने उधर भेज दिया गलती के कारण। अभी यहाँ पे सिस्टम खराब था, तभी तो हमें ना सिखाओ सिस्टम, हम सब जानते हैं। आप अपनी नौकरी से बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैं इन्होंने मेरे को बोला, मैंने तभी आपको आपने निकाल दिया, बात खत्म। अब हम 30 रुपए के लिए अपने खड़े हैं। कोई बात नहीं, आप बात ठीक है, तो आपकी पर्ची कहाँ दिखाओ? पर्ची दी नहीं मुझे। तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा, सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। आपने बाहर निकालने या तो रोकना चाहिए था, आपने पर्ची भी नहीं दी। नहीं तो आप निकाले तो उसी पर्ची से निकलते ना हम। जब मुझे निकलना है ना तो उसी पर्ची से निकलेंगे, साइड वाले गेट से क्यों निकलेंगे बिना? नहीं नहीं, अब वापस क्यों जाए? आपको पर्ची से निकलना, आप चाहते क्या है तो बताओ। नहीं, पर्ची से ही निकलना है मुझे। तो आप गलती करी है आपने या नहीं करी है? आपने गलती करी है। आपको अगर नहीं करना तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत बता देते हैं, मगर गलती की है आपने। डिफरेंट माइंड के साथ 30 रुपए देखो, 30 रुपए लेने के बाद भी आपने और कह रहे साइड वाले गेट से निकाल भी दिया आपने। अब बाद में आप पर्ची देना, प्रिंटर सही हो गया। अब ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ले लूं? कहीं जाते हैं गली में, मोहल्ले में, तो अक्सर हमें लिखा मिलता है गेट के सामने, कुत्तों से सावधान। लेकिन वो सावधानी क्यों कही जाती है? वो इसलिए कही जाती है कि वो कुत्ते हैं, वो काट सकते हैं। इसी तरह जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों से सावधान। भ्रष्टाचारी कहीं भी मिले उसके खिलाफ वीडियो बनाएं, उसको सीधा सीधा उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। सब यही कहते हैं कि नो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की बात होती है। लेकिन अब जो बात उठ के आ रही है कि जब मेट्रो जैसी जगहों पर भी भ्रष्टाचार होगा और ऐसा हड़कंप मच गया मेट्रो के अंदर, और पुलिस ने भी अब कार्रवाई करना शुरू कर दी है। आज जानेंगे कि क्या प्रगति हुई। अब तक हम आपको बताते रहे थे किस तरह से मेट्रो में भगदड़ मची, लोग नौकरियां छोड़ के भाग गए, कुछ लोगों ने धमकियां दी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है, खबर ऐसी मिल रही है कि अब पुलिस ने अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया है। मोदी जी का शायद आदेश मिल गया है, तो कुछ लोगों को अब बिल्कुल सर्विलेंस पे हैं और 2-4 दिन में एक ऐसी खबर मिलेगी जिसके बाद पूरे मेट्रो के नेक्सस का भंडाफोड़ हो जाएगा। बबलू जी, बहुत खुश लग रहे हैं आज। जी, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि किसी की नौकरी जाए, कोई नौकरी से बेघर हो।
मेरा मकसद सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचारियों को, जो दिल्ली मेट्रो में जीएसटी के नाम पर ठगी, नौकरी के नाम पर ठगी, फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो भी सुपरवाइजर जो काम कर रहे हैं उनको जेल भेजना, मेरा मेन मकसद ये है कि दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, अधिकारियों से लेकर के सुपरवाइजर, मैनेजरों तक, मालिकों तक जो पैसा पहुंचता है वो ना पहुंचे, और हमारे जो भी भाई टॉम ऑपरेटर हैं, चाहे गार्ड हैं, चाहे हाउसकीपिंग वाले हों, सबको न्याय मिलना चाहिए और पूरी सैलरी मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई के लिए मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे देखो पुलिस द्वारा धमकाया गया, और क्या बोलते हैं, मुझे हर तरीके से गुंडों द्वारा धमकाया गया, किसी भी तरीके से रोज धमकियां आई थिंक मिल रही हैं, फोन पे धमकी मिल रही है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। मैं दिल्ली मेट्रो में जो वर्कर हैं, टॉम ऑपरेटर हो, गार्ड हो, हाउसकीपिंग वाले हो, कि आप भी बबलू बनिए, जो आपकी लड़ाई के लिए सिर्फ अकेला बबलू शेर बन के चलता है, तो आप भी शेर बनिए और उसका साथ दीजिए, क्योंकि वो उसकी लड़ाई नहीं है, वो आपकी लड़ाई है। आपको न्याय दिलाने का काम सिर्फ ये लड़ाई और आपका साथ देना आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अच्छा बबलू जी, ये जो खबर आ रही है, जो सूत्रों से खबर मिल रही है, हमें मिल रही है, अब पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं है कि आने वाले 3-4 दिनों में कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। पुलिस के एसीपी साहब और डीसीपी साहब के तरफ से भी ऐसे सिग्नल दिए जा रहे हैं कि 1-2 आदमियों को अब जो जिनके दस्तावेज फर्जी थे, जो रडार पे थे, उनकी जांच लगभग पूरी हो गई है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, दिल्ली मेट्रो के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और कंपनी के जो जैसे जेएमडी कंपनी जो भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्टाचार कंपनी, और ओरियन कंपनी सबसे भ्रष्ट कंपनी है, ये सिर्फ वर्करों का खून चूसने का काम करती। खून कैसे चूसती है आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इनको क्या करते हैं, पैसे लेते हैं इनसे, सैलरी पे हिस्सा लेते हैं। जैसे आपकी सैलरी आई तो भाई 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। हमारा टॉम ऑपरेटर भाई कोई भी चोरी करना नहीं चाहता है, सिर्फ कंपनी के मैनेजर, सुपरवाइजर और दिल्ली मेट्रो के अधिकारी मिलकर के चोरी कराते हैं, क्योंकि उनको हिस्सा चाहिए होता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से काम कराइए और ईमानदारी से उनको पूरी सैलरी दीजिए। कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है जो चोरी करना चाहेगा, सबको अपना घर पालना होता है। बबलू जी बहुत बात करते हैं, ये तो मैंने विषय हो गया। आप अक्सर कहते थे, नाम लेकर भी बोलते थे, ये जाएगा वो जाएगा जेल। आज मैं फिर पूछता हूँ, कौन जाएगा जेल? जेल सभी सुपरवाइजर जो फर्जी दस्तावेज पे जो काम कर रहे हैं। नाम नहीं खुलासा करेंगे? नहीं, नाम आप खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि नाम खुलासा करेंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। अच्छा। आपको पता है वो कार्ड निकालते हैं पहले से, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। कोई अभी एक आदमी जा रहा है, ऐसा खबर आ रही है, वो कौन है, उसका नाम बताएंगे? देखो, एक नहीं जा रहा है, काफी जा रहे हैं। अच्छा, एक नहीं जा रहा है, काफी जा रहे हैं। तो रडार पे है, रडार पे वो तो चलते रहेंगे, बस वो खुद ही अपने आप पता लग जाएगी। देखो, कानून का शिकंजा बहुत तंगड़ा होता है, और कानून से हम हो, आप हो, हमारा भाई हो, अगर कानून का शिकंजा जिस पे खस जाता है, वो कहते नहीं है करना हो तो कर लेना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाई, लोग ये कहते थे, जो करना हो वो कर लेना, उखाड़ना हो उखाड़ लेना। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरा कोई मकसद नहीं था कि हम सभी सुपरवाइजरों की जांच कराएं, मगर मुझको उन्होंने ऐसी धमकी दी, मजबूरन कर दिया कि जा जो करना हो उखाड़ लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी नहीं डरे। जी, वो प्रधानमंत्री से चोर है ना, आप डरेंगे? अब तो वो एक होमगार्ड होते ना, होमगार्ड से भी डरेंगे। अगर कोई वैसा भी फोन कर देगा, मैं पुलिस से बोल रहा हूं, तो भी डरेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने जो फर्जी दस्तावेज पे थे, मैं उनसे मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, आपके फर्जी दस्तावेज नहीं थे तो कंपनी ने तुम्हें निकाल क्यों दिया? कंपनी भी अपनी सफाई, अच्छा कार्रवाई कर रही है कंपनी? कार्रवाई कंपनी इसलिए कर रही है कि मुझ पर आंच ना आए। मगर मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आंच आएगी और जो आग लगेगी ना, यहाँ से लेकर के, तो कंपनी से लेकर के, सुपरवाइजरों से लेकर कंपनी तक पहुंचेगी, और कंपनी से लेकर के दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी। इस आग में प्रधानमंत्री जी का जो बिल्डोजर चलेगा तो सब जलेंगे, इसमें कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या नई खबर क्या है? 2-4 दिन में फिर घुमा के पूछ रहा हूँ जी, 2-4 दिन में ये है, दिल्ली प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री जी के जो कार्रवाई हुई है, बहुत तंगड़ी वाली कार्रवाई हुई है, और इसमें 80% गरीबों का, जो टॉम ऑपरेटर हैं, गार्ड हैं, सभी भाइयों का, जो हाउसकीपिंग है, जो जिन पे सैलरी के नाम पे हिस्सा लिया जाता है, उन सबको न्याय मिलेगा। और उनके न्याय के लिए, उनकी न्याय की लड़ाई के लिए मैंने एक धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। 5 अक्टूबर को जंतर मंतर पर दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार, सभी कंपनियों, जेएमडी, ओरियन, अन्य कंपनियों में हो रहे जीएसटी के नाम पर ठगी खत्म कराने के लिए
पूरी सैलरी दिलाने के लिए, भर्ती में जो पैसा लिया गया उसको वापस दिलाने के लिए मैंने जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम रखा है। सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सिर्फ एक दिन ड्यूटी छोड़ करके अपनी हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पहुंचे। और अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो डरे हुए हैं वो बबलू से डरे हुए हैं। बबलू भाई आपकी आवाज के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, उन भाइयों से भी पूछना चाहूंगा, आपके हक की लड़ाई लड़ना, आपके न्याय की लड़ाई लड़ना क्या पाप है? आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना क्या पाप है? अगर पाप है आपके साथ हो रहे भ्रष्टाचार शोषण को रोकने के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो ये गुनाह है क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी आवाज 10 तारीख को 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पहुंचे और आपकी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर जो हैं फर्जी डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जीएसटी के नाम पर ठगी करते हैं उनको जेल भेजना। दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी भी जेल जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, इनके काफी प्रूफ मेरे पास वीडियो के द्वारा आ रहे हैं। मैं 10 तारीख को इनका खुलासा भी कर दूंगा कौन कौन जेल जाएगा, कौन 5 तारीख को मैं 5 अक्टूबर को मैं दिल्ली मेट्रो के हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे और खुलासा भी करेंगे कि कौन कौन जेल जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनियों में इतना बड़ा शोषण क्यों हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, और फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजर उनकी रिकवरी भी होगी, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। बबलू का मोदी जी का अंटर चलने लगा है, कहीं से कहीं तक नहीं बचेंगे। साथ ही आग लगेगी तो दिल्ली मेट्रो में जो प्राइवेट कंपनियों पे मालिक है वो भी जेल जाएंगे। आग लगेगी तो जलेंगे उनके भी घर, इसमें एक आध भ्रष्टाचारी का मकान थोड़े है। नहीं, सब भ्रष्टाचारी हम हो, हम भी जलेंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो वो वक्त आ गया है और सभी की लड़ाई लड़ने के लिए, सभी वर्करों की आवाज उठाने के लिए बबलू आ गया दिल्ली मेट्रो में। मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारी से भी बोलना चाहूंगा, मैं दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनियों से भी बोलना चाहूंगा, सुपरवाइजरों से भी बोलना चाहूंगा कि आप मोदी को हल्के में नहीं ले सकते। बबलू जो है ना वो आपके सिस्टम से निकला हुआ है, आपकी चोरी करने का, आप क्या क्या करते हो सब कुछ बताए, आपको जेल भेजने का काम बबलू के सहयोग से प्रधानमंत्री जी तुम्हें जेल भेजेंगे। एक बार और तारीख बता दीजिए आप। 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे 2023 को जंतर मंतर पर दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार, जीएसटी के नाम पर ठगी, हाउसकीपिंग से लेकर टॉम ऑपरेटर तक उनकी न्याय की लड़ाई के लिए, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए, दिल्ली मेट्रो के भ्रष्ट अधिकारियों को जेल पहुंचाने के लिए। और आज नहीं तो कभी नहीं ये प्रधानमंत्री जी तक बबलू का आवाज पहुंचाएगा। आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में वर्कर जो प्राइवेट कंपनियों पे आपके साथ शोषण हो रहा है, आप आइए, समय से पहुंचिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी और दिल्ली पुलिस करेगी।